हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य गौरव फाइनल फिजिक्स के ऑनलाइन सीरीज में सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा लेक्चर 5 होगा मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर, जो कि क्लास 12 से रिलेटेड है। फिलहाल हम लोगों ने रखा है इंटीग्रेशन का बेसिक। हमने सीखा था कि इंटीग्रेशन क्यों इस्तेमाल करते हैं और कुछ फॉर्मूलाज हमने देखे थे। आज का लेक्चर होगा कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के कुछ नॉर्मल फॉर्मेट्स के ऊपर और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के ऊपर जो फिजिक्स में काफ़ी ज़रूरत पड़ती है जिनकी, ताकि हम फिजिक्स के कुछ फॉर्मूलाज को सॉल्व कर पाएँ। आइए देखते हैं इंटीग्रेशन के कुछ सर्टेन क्वेश्चंस को और टाइप्स को। साथ में हम उसके शॉर्टकट्स पे भी काम करेंगे और उसे मेमोराइज करेंगे। कुछ सर्टेन टाइप्स में हमारा कुछ क्वेश्चंस होगा, जैसे इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब हमने सीखा था साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, बट यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स का हमारे पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। इस वजह से हम एक ट्रिग्नोमेट्रिकल एंटिटीज के जरिए इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ताकि हम इसे आसानी से सॉल्व कर पाए। तो एक फॉर्मूला होता है अपने पास cos 2x का। cos 2x के दो फॉर्मूलाज हैं जो जनरली यूज में हमारे पास होते हैं। जैसे एक है cos 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए साइन स्क्वायर x, यानी हमारा फॉर्मूला ऑफ कंसर्न कौन सा होगा? ये वाला। यानी अगर हम लिखे 2 साइन स्क्वायर x, अगर इक्वलिटी के हम इस तरफ ले आए और cos 2x को इधर शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास आएगा 1 माइनस cos 2x। तो ये कांस्टेंट है, वो हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू होगा 1 बाई 2 1 माइनस cos 2x। ठीक है, अब हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x की जगह क्या लिखना है हम लोग को? 1 बाई 2 1 माइनस cos 2x इंटू dx। अब 1 बाई 2 एक हमारे पास क्या है? ये एक कोफिशिएंट है, तो इसे हम लोग बाहर रख सकते हैं। फिर हमारे पास क्या आएगा? ये dx को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेशन को साथ में लाएंगे, तो हमारे पास आएगा ये dx एंड माइनस साइन। फिर इंटीग्रेशन को cos 2x के साथ लिखेंगे, cos 2x इंटू dx। अब यहाँ पे हमारे पास दो सिस्टम्स है, तो दोनों सिस्टम्स को हमें सॉल्व करना होगा। तो क्या आएगा हमारे पास? 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ, हमने सीखा था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का अपोजिट सेक्शन है, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को रिवर्स कर लेगा और हमारे पास क्या बचेगा? केवल x। तो इस पार्ट को तुम यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, ये होगा हमारा x माइनस। अब हमारे पास क्वेश्चंस के हिसाब से क्या बचा? cos 2x dx। अब यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आना चाहिए था, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम दोनों पार्ट को सॉल्व करके लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो हम लोग फिलहाल यहाँ पे वही करेंगे कि दोनों को सॉल्व करने के बाद जो सर्टेन रिजल्ट आएगा उसमें प्लस c करेंगे एज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट को लेकर। तो हमारे पास एक डिफरेंट मेथड आया जिसमें हमें सॉल्व करना है cos 2x dx को।
अब यहाँ पे जो मेथड हमारे पास काम करेगा वो होगा हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें एक सर्टेन क्वांटिटीज को हम लोग कुछ सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं, जैसे कि उसे ट्रांजिशन करना जिससे आसान हो हमारे लिए। जैसे कि यहाँ पे डेरिवेटिव फंक्शन कौन सा था, x, बट हमारे पास कॉस का फंक्शन कौन सा है, 2x। तो यहाँ पे हमारे पास 2x को सब्स्टिट्यूट करना जरूरी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे लेट 2x इज इक्वल टू, लेट्स से z मान लेते हैं हम लोग इसे। फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। जब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स 2x इंटू इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स जेड। 2 क्या है हमारे पास, 2 एक कांस्टेंट कोफिशिएंट है यहाँ, तो इसे हम बाहर निकाल सकते हैं 2, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा आंसर क्या है 2 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, dz बाई dx। अच्छा, हम यहाँ पे इसे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, cos 2x को हमने क्या मान रखा है, z। अब ये जब z है तो ये dx के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट होगा नहीं, इसे भी हमें क्या चाहिए होगा, dz के पार्ट में लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास dz कहाँ अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम इसे ट्रांजिशन के अंदर लाएंगे। जैसे इसे हम लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/2 dz। सो क्या है हमारे पास, dx को हम लोग कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/2 dz से 1/2 dz। ठीक है, अब इसे हम लोग को सॉल्व करना। तो 1/2 क्या है, ये एक कोफिशिएंट का काम कर रहा होगा, तो इसे हम लोग बाहर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, तो दैट इज 1/2 बाहर की तरफ आ गया। तो हमारे पास क्वेश्चन का सेगमेंट क्या है, cos z इंटू dz, cos z इंटू dz। अब cos z का इंटीग्रेशन क्या होगा, यानी कि cos x का इंटीग्रेशन हमने क्या सीखा था, sin x। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, उसी तरीके से cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x होगा। तो 1/2 sin z, dz के रेस्पेक्ट में हमने किसे इंटीग्रेट कर दिया, cos z को, तो क्या मिला हमें, sin z। यानी फाइनल रिजल्ट क्या है हमारे पास, 1/2 sin, और हमने z किसे माना था, 2x को, तो हम वापस रिवर्स कर लेंगे इसे, 2x मींस इस पार्ट का इंटीग्रेशन कितना आया हमारे पास, ये वाला ना। ये हमारा जो क्वेश्चन पार्ट था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हमारा लास्ट रिजल्ट क्या था यहाँ पे, 1/2 x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू dx। क्या आएगा, 1/2 x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू dx का आंसर कितना है हमारे पास, इंटीग्रेट करने पे 1/2 sin 2x, इसलिए हम एक्सचेंज करेंगे 1/2 sin 2x के साथ, और हमें मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद x/2 माइनस 1/4 sin 2x प्लस c, और ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर इस चीज के लिए। हमने पहले क्या किया, पहले हमने ट्रांजिशन में लिया और फिर हमने इसे सब्स्टिट्यूशन के अंदर लिया और हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये तो एक टाइप था हमारे पास। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, cos ओमेगा t dt। ओके, तो हमने क्या देखना है यहाँ पे कि सबसे पहले डेरिवेटिव फंक्शन कौन से टर्म के साथ है, तो t के साथ, और यहाँ पे t है बट हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म कौन सा है, ओमेगा के साथ। हमने डिफरेंशिएशन में सीखा था कि एक्स्ट्रा टर्म जो होता है वो जस्ट मल्टीप्लाई कर देने से हमारा आंसर ऑकर होता है। तो इंटीग्रेशन के साथ क्या करना होता है, तो यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना होता है। तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे लेट ओमेगा t को हम कुछ मानेंगे, दैट इज फिर से यहाँ हमने z मान लिया। ध्यान दें उस चीज को मानना है जिसको जो हमारे लिए जो हमारे फंक्शंस को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होने देना है, तो हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है वो चीज। ओमेगा t इज इक्वल टू z, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड क्या है हमारे पास d बाई डी। अब किस चीज के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो यहाँ पे अपनी मर्जी चलेगी कि जैसे भी चाहे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम का फंक्शन, तो टाइम भी ज्यादा इजी होगा लेना। ओमेगा t इज इक्वल टू डी जेड बाई क्या आएगा डी टी। ये ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा एज ए कोफिशिएंट, और t का इंटीग्रेशन कितना आएगा 1। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया dz बाई dt। तो dt को हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो dt इज इक्वल टू क्या बनाना है dz, बट हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे dt। तो dt इज इक्वल टू कितना आएगा 1 बाई ओमेगा इधर और dz। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ cos ओमेगा t को हमने क्या माना है z, तो लिखेंगे z, और dt को चेंज करेंगे 1 बाई ओमेगा dz। 1 बाई ओमेगा एक कांस्टेंट है, फिलहाल यहाँ पे कोफिशिएंट के रूप में है, तो 1 बाई ओमेगा को हम बाहर निकालेंगे। 1 बाई ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा cos z dz। अब cos का इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, cos का इंटीग्रेशन है sin, क्या आना है sin z। इंटीग्रेशन ऑफ cos z dz इज इक्वल टू sin z, जैसा कि फॉर्मूला है अपने पास अवेलेबल, दैट्स इट। तो इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा sin z कौन सा है हमारे पास, z की जगह पे हमने माना था ओमेगा t, यानी कि ओमेगा t। तो ये हो गया फॉर्मेट हमारा आंसर का, यानी कि sin ओमेगा t बाई ओमेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो इसका एक शॉर्टकट यहाँ पे हम लोग आसानी से सीख सकते हैं। शॉर्टकट क्या था अपने पास, cos ओमेगा t dt में एक्स्ट्रा टर्म कौन सा है हमारे पास, जैसे कि डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में हुआ था, टाइम के रिस्पेक्ट में हुआ था। तो यहाँ टाइम है बट एक्स्ट्रा में क्या अवेलेबल है अपने पास ओमेगा। तो ओमेगा को क्या करना है, हमें डिवाइड कर देना है, और फिर cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin। तो sin फंक्शन कौन था ओमेगा t, तो sin ओमेगा t प्लस c क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, पहले की तरह है जैसा हमने सीखा है बनाना। एक्स्ट्रा टर्म हो उसे डिवाइड करना है, जैसे यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं cos ओमेगा t dt। तो एक्स्ट्रा टर्म कौन सा है ओमेगा से डिवाइड कर दिया हमने, और cos का इंटीग्रेशन क्या हो गया sin ओमेगा t हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में हमने क्या सीखा था, डिफरेंशिएशन में हम देखा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos ओमेगा t, अगर इसी टर्म को अगर हम इंटीग्रेट कर रहे होते, डिफरेंशिएट कर रहे होते, तो एक्स्ट्रा टर्म कौन सा था ओमेगा को हम क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे, और cos का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा t डायरेक्टली हमारा आ गया यहाँ पे आंसर। यानी डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स्ट्रा टर्म के साथ रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं एक्स्ट्रा टर्म के साथ डिवीजन करते हैं रिलेटेड टू देयर इंटीग्रेशन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ प्रैक्टिस के लिए हमारे पास आसान सा, जैसे कि sin 3x dx, और इसमें एक्स्ट्रा टर्म कौन सा है 3, सिंपल सा इंटीग्रेशन, जो एक्स्ट्रा टर्म उसे डिवीजन में लेना है, और sin का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos 3x प्लस c। sin का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है। फिर sec स्क्वायर x
2x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x, ठीक है ना। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x, यानी कि sec स्क्वायर 2x है तो यहाँ क्या होगा tan 2x। अब एक्स्ट्रा टर्म कौन था अपने पास, तो 2, तो 2 से हमने क्या किया डिवाइड कर दिया प्लस c। आंसर हो गया, c क्या है आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जो हर बार लिखना है अगर हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो। बट अगर लिमिट होगा अपने पास तो फिर तो वो वैल्यू आएगी, वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करके कांस्टेंट के नीड को खत्म कर देगी। अब है नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 बाई x² + 3x - 1 dx। अब ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर देख लेना चाहिए कि ऊपर और नीचे के सीक्वेंस को देखना चाहिए, एक किसी तौर पे डिफरेंशिएशन होता है किसी दूसरे का, जैसे कि नोमिनेटर को देखेंगे तो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को देखेंगे तो नोमिनेटर में। ज्यादातर केस में डिनोमिनेटर को देखना चाहिए, नीचे वाले टर्म को, जिसे हम हर बोलते हैं हिंदी में, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाता है अक्सर। जैसे x² + 3x - 1 को हमने क्या मान लिया z, अब इसे डिफरेंशिएट कर देंगे तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होना है 2x, 3x का डिफरेंशिएशन क्या होना है 3, 1 तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा वो, और चूंकि इसे x के टर्म में हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, x के टर्म में डिफरेंशिएट करके, तो यहाँ भी आएगा d/dx, तो dz बाई क्या आएगा dx, तो dx को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 3dx = क्या होगा dz। ये dz कितना हो गया, ये ऊपर वाला पूरा पार्ट आएगा इसमें। तो क्या सब्स्टिट्यूट होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ नीचे वाले को क्या मानना है हमें, x² + 3x - 1 को z, तो आया हमारा z और 1/z और 2x + 3 * dx, 2x + 3 * dx, dz, तो क्या आएगा हमारे पास dz। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x। उसी तरीके से 1/z का इंटीग्रेशन क्या हो जाना है log z, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट कितना आएगा c। अब हमने z किसे माना है, तो z वाला फॉर्म था हमारे पास x² + 3x, x² + 3x - 1 + c। अब log के अंदर कोई चीज नेगेटिव सब्सटेंशन भी नहीं होता है, इस वजह से हम इसे मॉड में लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये एक फॉर्मेट बना हमारे पास, ये इसको डायरेक्ट भी सीख सकते हैं अगर हम शॉर्टकट के जरिए याद करना चाहें, बनाना चाहें तो। अब शॉर्टकट में देखना क्या है, एक फॉर्मेट होगा जिसमें नीचे एक फंक्शन होगा f(x) का, इधर भी होगा हमारा f(x) और ये होगा हमारा f'(x). f'(x) हमने क्या सीखा कि अगर कोई चीज एक बार डिफरेंशिएट होकर के आ रहा है तो उसे f'(x) बोलते हैं। एक बार डिफरेंशिएशन करने को एक बार प्राइम में लिखा जाता है, ये क्या है f(x) और ये उसका क्या है उसका डिफरेंशिएशन है। तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या, log mod f(x) + c, ठीक है। इस पे इसको हम ऊपर कंटिन्यू करके देख लेते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन आएगा अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ, इसे हम आसान सा एक पार्ट में tan x का करके देखते हैं, tan x dx। अब tan x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan x का डिफरेंशिएशन तो हमें पता है sec²x, बट ऐसा कोई भी डिफरेंशिएशन फिलहाल हमें डायरेक्टली नहीं याद है जिसका इंटीग्रेशन क्या हो tan x, तो उसे निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो क्या करेंगे, tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग sin x बाई cos x * dx। रेगुलर तौर पे हम इसको मान भी सकते थे, और यहाँ पे डायरेक्ट अगर यूज करना चाहते हैं तो नीचे वाला का जो फंक्शन है ये किस रूप में है, f(x) के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक। cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है -sin x, यानी ऊपर कौन से फॉर्म में, अब माइनस तो अवेलेबल नहीं है बट माइनस हम इंसर्ट कर सकते हैं कहीं भी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये f'(x), बट एक्चुअली ये माइनस में होगा। तो इस माइनस को ठीक करने के लिए हम एक माइनस बाहर लेते हैं और एक माइनस यहाँ लेते हैं, तो ज़्यादा इजी होगा हमारे लिए। तो क्या हो गया
माइनस, अगर नीचे एफ एक्स हो ऊपर एफ प्राइम एक्स हो तो फॉर्मेट क्या बन जाएगा हमारा लॉग मॉड एफ एक्स का, यानी कि माइनस लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स कौन सा है हमारे पास, कॉस एक्स प्लस सी। हमने कई बार लिमिट में देखा था कि अगर माइनस लॉग है, माइनस लॉग होता है तो माइनस जो साइन होता है वो माइनस वन वन के ऊपर यहाँ शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। कौन से फॉर्मूला से, तो लॉग ए टू दी पावर बी इक्वल टू कितना होता है, बी पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं लॉग ए, तो जो पहले होता है उसे पावर में भी लिख सकते हैं, यानी कि ये जो पहले वाला है वो ऊपर शिफ्ट हो सकता है। पहले वाला क्या है माइनस, यानी माइनस वन, तो माइनस वन इसके ऊपर शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा, लॉग मॉड कॉस एक्स, पावर में कितना आएगा माइनस वन प्लस सी। अब कोई भी चीज माइनस है तो उसे हम रिवर्स कर सकते हैं, तो वन बाई क्या रहा है मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। अब वन बाई कॉस किसे बोलते हैं, सेक एक्स को, तो लॉग सेक एक्स प्लस सी, दैट इज द आंसर। इजी है। एक और कर लेते हैं हम लोग, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, इसे हम क्या लिख सकते हैं, cot x इक्वल टू कितना होता है cos x बाई sin x dx, ये सब जानते हैं हम लोग। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग इसको रेगुलर फॉर्मेट में हम लोग बना के देख लेते हैं। जैसे लेट sin x को क्या मानना होता है, हमने z मान लिया, हमने दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा cos x, dz के किस टर्म में लिख सकते हैं, dz बाई dx, जो कि x के रिलेटिवली डिफरेंशिएट हुआ था, cos x dx इक्वल टू क्या dz। सो हमने क्या इसे एक्सटेंड कर लेना है, इंटीग्रेशन cos x को cos x into dx, cos x into dx क्या है, cos x into dx क्या है हमारा dz, और sin x को क्या मानना है हमने z, यानी sin x को क्या मानना है z, तो 1 बाई क्या आएगा z, 1 बाई z का इंटीग्रेशन क्या होगा log mod z प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो आ रहा है हमारा log mod z, कौन सा है हमारे पास, z है sin x प्लस c, आंसर। और दूसरे पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो इसके शॉर्टकट को अगर हमको यूज करना होगा तो cot x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाई sin x इनटू dx। अब नीचे क्या है, नीचे हम मान लेते हैं fx, तो ऊपर वाला क्या आएगा, अब साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो ये क्या है हमारा f प्राइम x, ठीक है। तो ऐसा फॉर्मेट कौन सा है, log वाला, तो log fx। अब fx की जगह पे कौन सा है फॉर्मेट, cos, सॉरी fx की जगह पे कौन सा है sin x प्लस c, आंसर। ऐसे इंटीग्रेशन तो काफी तरीके के होते हैं, मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी काफी तरीके के इंटीग्रेशंस हैं जिन्हें यूज किया जाता है। बट 11th-12th के पैटर्न पे अगर हम देखें तो ओवरऑल सर्टेन क्वांटिटीज को अगर हम लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर को देख ले तो लगभग हमारा सारा काम यहीं से चल जाएगा।